Hello dear students, welcome to your BCA program. BCA stands for Bachelor of Computer Applications. So students, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ने वाले हो. क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर क्या क्या आएंगे, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे. लेकिन उसके पहले बेसिक हम क्या समझते हैं, कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट है. तो उसमें बेसिक एक चीज आता है कि कंप्यूटर और उसके हमें अगर पूरे कोर्स के अंदर डुबकी मारना है तो हमें बेसिक जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, अंडरस्टैंडिंग इतना बिल्डअप होगा, उतना ही हम क्या कर पाएंगे, थ्रू आउट आवर 3 इयर्स हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. राइट. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको हमें किसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बेसिक से स्ट्रॉन्ग से, यानी दैट इज द कंप्यूटर. राइट. क्योंकि कोई भी चीज को बेहतर समझने के लिए हमें उसका रूट को पकड़ना चाहिए. तो कहाँ से है, कैसा है, डायरेक्ट सिलेबस को अगर हम फॉलो कर लेंगे कि 1.1 ये कर लिया, 1.2 ये कर लिया, तो हमें पूरे पिक्चर क्लियर होगा. तो हमारा बच्चों क्या अप्रोच होना चाहिए, खाली सिलेबस को बैठा ना पकड़ते हुए उसके पूरे अंडरस्टैंडिंग को बराबर करें. ताकि क्योंकि बच्चों आपको पता होगा इंटरव्यू में आपको खाली सिलेबस के अंदर के कंटेंट रुकने से नहीं आए. इंटरव्यू में ऐसा पूछेंगे जो क्या वो फंडामेंटल हो, कॉन्सेप्ट्स हो, बेसिक्स हो, ऐसी चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं. क्योंकि उनको ही पता होता है, सारे बच्चे को पास खाली जो सिलेबस वाला बुकिश नॉलेज होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बाहर फंडामेंटल चीजें पूछ लो तो उनको पता होता नहीं. राइट. तो हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्टार्टिंग हम करेंगे किससे, कंप्यूटर से. तो कंप्यूटर आपको पता है कंप्यूटर एक डिवाइस है. जैसा डिवाइस में स्टूडेंट दो टाइप होते हैं. हम जानेंगे इसमें से कौन सा टाइप में आता है. इलेक्ट्रिकल, हम ब्रॉडली इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन दोनों का हम कैसे डिफरेंशिएट करें. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो कैसा होता है, हाई वोल्टेज होता है. कैसा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो क्या होता है, लो. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, वो भी किसके अंदर में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स. इसीलिए आपने देखा होगा जो आपका एडेप्टर होता है, क्या होता है, एडेप्टर. एंड जो चार्जर के अंदर क्या आता है, एडेप्टर. उसमें लिखा रहता है कि ये इतना वोल्टेज इनपुट ले रहा है और इतना वोल्टेज आउटपुट ले रहा है. मतलब वोल्टेज 240 वोल्टेज इनपुट आ रहा होगा, उसमें से आउटपुट में क्या होगा, 5 to 10 वोल्टेज, कुछ पर्टिकुलर स्मॉल वोल्टेज जो क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है. इसीलिए ही वो चार्जर का वो जो एडेप्टर आता है, राइट, हेड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ डट्टा बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है बेटा, एडेप्टर. राइट. एडेप्टर का काम क्या होता है, जो आपके पास हाई वोल्टेज डायरेक्टली आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट करना, लो वोल्टेज. क्योंकि हमारा जो डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या है, लो वोल्टेज वाली रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड. तो आपने चार्जर उसमें भी देखा होगा, लैपटॉप के अंदर भी जो चार्जर आता है बीच में एडेप्टर, उसका काम भी क्या होता है, आप उसके अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. अंडरस्टूड. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्या खासियत होगी कि उसके अंदर वो काम किसके, मतलब सिस्टम किसके ऊपर काम करेगा, लो वोल्टेज की. यानी आपको कोई एडेप्टर लानी पड़ेगी जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्जन करेगा. राइट. और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो जो लाइट फैन होता है, क्या होता है इसके एग्जांपल में, लाइट फैन, जिसको फ्रेंड्स डायरेक्ट जो बाहर से डीसी-डीसीएल के थ्रू पावर मीटर में आ रहा है, मीटर से आपके डायरेक्ट ये सारे उपकरण में आ रहा है, अप्लायंसेस. तो ये जो फैन होता है, लाइट होता है, उनको डायरेक्ट करंट जा रहा है. मतलब उनके डायरेक्ट करंट मतलब उनके पास डायरेक्ट हाई वोल्टेज जा रहा है. राइट. 420 वोल्टेज पे डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. पहला ये. सेकेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो एसी करंट में काम करता है. कैसा करंट में, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट. कैसा करंट, अल्टरनेटिंग करंट. और जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो किसमें काम करेंगे, इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने बताया, मोबाइल फोन, मोबाइल, फिर इसके अंदर क्या आएंगे, लैपटॉप. राइट. और भी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इसमें सारे, ये किसमें काम करता है, डीसी करंट. किसमें काम करता है, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट. ओके. तो ये अल्टरनेटिंग करंट और ये हुआ डायरेक्ट करंट. ओके.
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो घर पे जो भी हमारा डायरेक्ट पावर सप्लाई आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब अप डाउन जैसे होता रहता है। डायरेक्ट करंट में सीधा आपके पास सेम कांस्टेंट इसमें प्रोवाइड होता रहता है, राइट। तो स्टूडेंट्स लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घर पे हमारे घर पे जो डायरेक्टली करंट आता है, राइट, उसको अगर हम छुएंगे तो मरने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो हेवी वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज। लेकिन आप अपने मोबाइल के चार्जर को एडेप्टर में लगा के आपको लगाओगे तो कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो कन्वर्टेड करंट होता है, क्योंकि उसने वो एडेप्टर का काम है कि उसने हाई को क्या कर दिया, लो कर दिया, इसीलिए आपको करंट नहीं लगा। समझ में आया? बाकी तुम कोई ऐसा खतरा मत करना, डायरेक्ट देखो वायर को वहां लगाया और आपने एक लगा दोगे तो बिना टिकट में भगवान को प्यारे हो जाओ, राइट। तो क्योंकि वो क्या है, ऐसी करंट डायरेक्ट आपने ऐसी करंट आपके अंदर वो फ्लो हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे डीसी करंट खतरा नहीं है, ऐसा नहीं। डीसी करंट वो जो हाई वोल्टेज वाला भी आता है। आपने डीमार्ट गए होंगे तो डीमार्ट पार्किंग के राइट साइड में बच्चों वहाँ खतरा लिख के रहता है ना? बहुत सारे अलग अलग आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो जॉन होता है स्टार्टिंग में, उसमें खतरा या डेंजर का साइन होता है, राइट। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो जनरेटर वगैरह या अलग अलग जो भी यूज करते हो अप्लायंस, हैवी अप्लायंस इंडस्ट्री वाले, उन लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी करंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाई वोल्टेज डीसी। समझ रहा है? उसमें बच्चों क्या होगा, आपने एक बार पकड़ लिया हो किसी को तो आपको डायरेक्ट वो जला देगा, इतना ब्लैक कर देगा, क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट इतना वोल्टेज कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। बच्चों ये थोड़ा ऊपर नीचे करता होगा, आपने देखा होगा इसको पकड़ने से आदमी हिलता है, ऐसा ना? तो ये क्यों? क्योंकि अप डाउन हो रहा है, ओके। लेकिन ये क्या करेगा, ये कुछ डायरेक्ट पकड़ा मतलब आपको ब्लैक जला देगा, ब्लैक कर देगा, राइट। इसलिए ये ज्यादा डेंजर माना जाता है। कौन सा वाला? हाई वोल्टेज डायरेक्ट। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स हम ये वाले पोर्शन पर फोकस नहीं करने वाले, हम ये वाले फोकस करने वाले, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो आपको ये खाली बेसिक जानना है, कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है कि इसके अंदर आईपीओएस साइकिल, कंप्यूटर के दूसरे प्रॉपर्टी। पहला आपने देखा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा यहाँ पे हम कहेंगे आईपीओएस, राइट। आई का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इनपुट, ए फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर, राइट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ओके। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं आईपीओएस साइकिल, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप अगर बेसिक में कंप्यूटर का डायग्राम देखेंगे तो ये उसका इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मॉनिटर या तो आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड माउस ड्रॉ करोगे ये क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस, राइट। और स्टूडेंट्स क्या रहेगा, स्टोरेज डिवाइस। और उसके अंदर ही क्या होता है, तो स्टोरेज के लिए लगा रहता है जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी लिखा मैंने, हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक रफ डायग्राम है इसका एक कंप्यूटर सिस्टम, ओके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि आप कुछ सिस्टम को इनपुट देते हो, क्या देते हो, इनपुट देते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे 5+3 करना, ओके। तो स्टूडेंट्स ये इनपुट करने के बाद ये देखो, इसको समझने के लिए बेहतर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना, ये हमारे देखो इंसानों ने जो भी कुछ बनाया है उन्होंने आजू बाजू में किसी को देखा और उनके जैसा बना दिया। ज्यादातर केस में इसको कहा जाता है बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री का मतलब, मिमिक्री का मतलब आता है किसी को मिमिक करना, राइट, किसी की आवाज में बोलना। तो जो कुदरत में हमने अलग अलग पशु पंछी करते हुए कुदरत से देखा, लोगों ने उसको सीख के यहाँ पे अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 5+3, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से किसी ने कंप्यूटर से करवा दिया। तो सबसे पहले जैसे 5+3 लिखा रहता है, तो आप अपने आंखों से पहले देख रहे हो, ऐसा इनपुट ले रहे हो कि नहीं, 5+3 को आपने देखा मतलब आपके आंख में हो गया, आंख से क्या लिया आपने, इनपुट लिया, अच्छा, ओके। फिर आपके स्टूडेंट्स कहाँ पे किया, उसको प्रोसेस किया अपने दिमाग से, अपने ब्रेन का यूज करके क्या किया, उसको प्रोसेस किया।
प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपने किया है तो 5+3 कितना आ गया, 8 आ गया। अब बच्चों आप 8 आपको पता है, आपको बोलना भी तो पड़ेगा। बोलने के लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस। समझ में आएगी, इनपुट लिया, आंख से इनपुट, ब्रेन से प्रोसेस और अपने माउथ से आउटपुट। तो इसी चीज को स्टूडेंट्स क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस बना दिए हर किसी के, राइट। अब मान लो स्टूडेंट्स कोई व्यक्ति अंधा है, उसको आता है 5+3 से गिनना, लेकिन अंधा है, तो क्या वो कर पाएगा? इसको मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि प्लीज सम दिस, तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो इनपुट ही नहीं ले पा रहा, राइट। ओके, कोई ऐसा है जो इनपुट ले रहा है लेकिन उसको प्रोसेस करना नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चों को हमने खड़ा कर दिया यहाँ, उसको बोला 5+3, तो उसको तो दिख तो रहा है लेकिन उसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा, इनपुट जा रहा है बट क्या नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा। तो कैसे आउटपुट देगा? आउटपुट देगा तो गलत आउटपुट दे देगा, कुछ भी बोल देगा। या तो मान लो स्टूडेंट्स यहाँ मैं इसको चाइना में लिख दिया 5+3 चाइनीज लैंग्वेज, तो आपके इनपुट तो देख पा रहे हो ना, हाँ ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। समझना है, तो सिमिलर चीज है। तो स्टूडेंट्स इनपुट प्रोसेस, फिर आप क्या दे रहे हो, आउटपुट। बच्चों आधी बात अभी स्टोरेज कहाँ से लाओगे, स्टोरेज को कहाँ पर हम सेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, हम सारे चीजों को स्टोर करते हैं, जो हमें जरूरी होती है वही चीजों को क्या करते हैं हम स्टोर। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम में आप कुछ रील्स देख रहे हो, क्या आप सारे रील्स को सेव कर डालते हो? क्या आप सारे रील को डाउनलोड कर लेते हो अपने डिवाइस में? नहीं। किसको करते हैं? जो मुझे पता है कि मैं इसको फ्यूचर में फिर से यूज करने वाला, तो दोस्तों मैं शेयर करूंगा, या तो मैं अपने गैलरी में रखे रहूंगा कि मैं इसको बार बार देख के मुझे खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, जो भी कुछ, जैसे ना उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, तो हमारे डिवाइस के पास इतना मेमोरी नहीं है कि हम 5 दिन में सब बन जाएगा, सारे रील को जितना देख लो सबको अगर शेयर कर लो, सेव कर लो। तो फ्रेंड्स सिंपली हम उन्हीं चीज को स्टोर करते हैं जो हमें क्या है पता हो कि ये फ्यूचर में फिर से रिक्वायरमेंट होने वाली। अंडरस्टूड? दूसरी बात बच्चों, और एक एग्जांपल से हम समझे तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आप यहाँ से आपके घर पे जाते हो, तो आप उस रूट को याद रखते हो, ये मेरा रूट है, राइट। पहली बार जब आए तब आपने याद रखा, उसके बाद की बार आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो सेट हो गया। अब आपको घर से कितने भी दूर से निकलो फिर भी आपको पता भी नहीं चलता आप यहाँ पे पहुंच जाते। आप बातें करते हुए या तो फोन पे कॉल करते हुए आपका माइंड है ही नहीं रास्ते पे, फिर भी आप यहाँ पे पहुंच जाए। पहली बार जब आए तब आपने उसको क्या किया, स्टोर किया, ये देख यहाँ से जाना है उससे। मान लो फॉर एग्जाम्पल पहली बार आप कॉलेज जा रहे हो, बहुत दूर है, तो आप वहाँ पे कुछ मार्क रखते हो ना, देखो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, इस BRTS में बैठना है, वहां से ये जाना है, ये वाला बड़ा वाला घर है, ये बैनर है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्टोर। क्यों स्टोर कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूँ, यूज करने वाली ये सब। लेकिन बच्चों वही चीज हम लोग टूर पे जाते हैं तो स्टोर नहीं करते। यहाँ से मान लो जाना है सापुतारा, तो क्या रास्ते में जाता है तो लिखते जाते हो, इधर से टर्न लेना है, इधर से राइट टर्न लेना है, इधर से ये बैनर आएगा, ये बिल्डिंग। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार भी आना होगा तो मैं खुद ड्राइव करके आने वाला नहीं हूँ, मैं कोई बस से या किससे हुआ हूँ। लेकिन अगर ये पता होगा नहीं तुम ड्राइवर बनने वाले हो, तुम्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि रास्ता क्या है, तो आपको ये नोट करोगे नहीं करना। तो सिंपल सी बात है बेटा, स्टोर हम उसी चीज को करते हैं जो हमें पता हो कि फ्यूचर में हम फिर से हमें क्या होगा, कुछ चीजों को हम स्टोर करते हैं, बाकी हम करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का रोल कहाँ आएगा, जब हम चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। लेकिन बच्चों हमारे दिमाग में एक शॉर्ट मेमोरी भी होता है। जिस वक्त हम उधर से गुजर रहे होते हैं, रास्ते से बस से जा रहे होंगे घूमने के लिए, तभी भी हम उन चीजों को देखते हैं ना बाहर, और उसको थोड़े टाइम के लिए तो स्टोर रखते हैं ना, देखते हैं यार बढ़िया है, आगे जा रहे तो टेम्परेरी नहीं। अगर बच्चों वही स्टोर नहीं रहा तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता क्या देखा आपने। थोड़े वक्त के लिए रह रहा है, सीधे जो सही था थोड़े टाइम के लिए, फिर आप आगे जा रहे हो, इसको थोड़े भूल जा रहे हो। तो थोड़े वक्त के लिए एट पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स के लिए वो हमारे मेमोरी में क्या रहता है, वो स्टोर रहता है, राइट। और हम कुछ वक्त तक उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, कैसा सीन था, क्या था। लेकिन जनरली हम उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं रखते। आप जो ट्रेन से गांव जाते हो क्या आपने सारे सीन को याद रखा है, यहाँ से ये था ये था। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आप स्टोर कर लिए, नहीं, जैसे मेरा काम की लिस्ट है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट, क्या इनपुट लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद आप आउटपुट दोगे। अगर जरूरी हो तो उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे फ्यूचर में फिर से काम आने वाला है तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे,
बच्चों देखो, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, प्रोसेस करना एक वर्ब है, क्या क्रिया है, एक वर्क है, समझ आ रहा है कि नहीं? वो क्या है, एक क्रिया है, वर्क। लेकिन जो करता है, जो क्रिया अलग होता है, करता अलग होता है। कोई डांस कर रहा है मतलब वो एक क्रिया है, लेकिन कौन कर रहा है, दोनों अलग चीज है ना, क्रिया एंड करता, वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही इनपुट लिया जा रहा है, तो इनपुट लेना एक क्रिया वर्ब हुआ, लेकिन किससे द्वारा लिया जा रहा है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा। प्रोसेस हो रहा है मतलब एक वर्ब है, हो रहा है, कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट दिया जा रहा है वो एक वर्ब है, लेकिन कौन कर रहा है, आउटपुट डिवाइस। स्टोर किया जा रहा है एक वर्ब है, लेकिन कहां पे हो रहा है, स्टोरेज। पता चला दोनों चीजों में डिफरेंस है। इनपुट लेना मतलब वो क्रिया होना, लेकिन इनपुट डिवाइस से लेना मतलब वो किससे लिया जा रहा है, बोथ आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो यहाँ से आप उसको डेफिनेशन को हम ध्यान में रख सकते हैं। उससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में क्या क्या है स्टूडेंट्स? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में ये तुम्हारा इनपुट डिवाइस है, राइट? इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, राइट, और क्या करेंगे, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज होता है, राइट? इसको भी हम बोल सकते हैं जॉयस्टिक। बेटा आपका कैमरा भी वही है ना, कैमरा या स्कैनर वगैरह यूज करते हो, स्कैन करते हो, माइक, राइट? और बेटा जो हम पेन टैबलेट यूज करते हैं, लिखते हैं तो वहां यहाँ पे आ जाता है पेन टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट बोलो, पेन टैबलेट बोलो। दिस बारकोड रीडर, बारकोड रीडर डीमार्ट में जाते हो, बारकोड रीडर देखते हैं, राइट? These all are the example of input device. Friends, अगर मुझे कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो आउटर वर्ल्ड की चीजों को, जो मेरे सिस्टम के अंदर आने के लिए जो डिवाइस मदद कर रहा है, दैट इज द इनपुट डिवाइस। ऐसा ना, whatever things are lying in the outer world, the device that helps me to get that thing into my system. जो भी आउटर वर्ल्ड में है, देखो मेरा आंख क्या कर रहा है, जो भी चीजें आउटर वर्ल्ड में है उसको मैं परसीव यानी समझ नहीं पाता, आंख की वजह से मेरे सिस्टम के अंदर आ रहा है, फिर मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूं, राइट? मेरी आंखें नहीं होती तो मैं क्या नहीं कर पाता, चीजों को समझ नहीं पाता, क्योंकि मेरे को आउटर वर्ल्ड की जो चीजें वो मेरे सिस्टम के अंदर नहीं आ पा रहा। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है, आउटर वर्ल्ड की चीजों को सिस्टम में लेना। आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, रिवर्स, सिस्टम में जो चल रहा है उस चीज को आउटर वर्ल्ड तक पहुंचाना। ये प्रिंट निकाल दी तो क्या हुआ, सिस्टम में जो था उसको आपने बाहर की दुनिया को दिखा दी। स्कैन कर लिया, बाहर की दुनिया में जो था उसको आपने कंप्यूटर में ले लिया। स्कैन करके आप मोबाइल में ले लेते हो ना, बाहर की चीजों को अंदर ले ली। तो विशेष आप देखो सबका काम है ना, कीबोर्ड में क्या करते हो, बाहर से कुछ आप टाइप करो अंदर जा रहा है। माउस में क्या कर रहे हो, बाहर से कुछ कर रहे हो तो वहां पे कुछ हो रहा है। जॉयस्टिक गेम खेल रहे हो, यहाँ से ऐसे कर रहे हो तो कैरेक्टर उधर जा रहा है, इधर कर रहे हो तो इधर कुछ हो रहा है, राइट? कैमरा में, माइक में कुछ बोल रहे हो तो अंदर सिस्टम में जा रहा है, राइट? स्पीकर बच्चों उल्टा है ना, स्पीकर क्या करता है, आपके अंदर के जो चीजें है उसको क्या करता है, बाहर निकाल रहा है। आप कुछ बोल रहे हो, आउटपुट दे रहा है, हो गया। पेन टैबलेट में भी ऐसा आप कुछ लिख रहे हो, सिस्टम में लिखा जा रहा है। बारकोड रीडर भी, डीमार्ट में कोई बाहर का सामान पड़ा हुआ है उसको आप इनपुट अंदर कर रहे हो, सिस्टम में एंटर। तो दिस इज इनपुट। क्या करता है इनपुट डिवाइस, आउटर वर्ल्ड की चीजों को सिस्टम के अंदर लेने में हेल्प करने वाले डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। क्लियर? उसका अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल क्या बोला आपने, फेमस फिर से जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कुछ लोग इसको वीडियो भी कहते हैं, लेकिन इतना एक पॉपुलर वर्ड नहीं है। सादा लोग भाषा मॉनिटर कहते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले। कैसा डिस्प्ले? विजुअल। विजुअल का मतलब जो कुछ दिख रहा हो, राइट? तो ये हम उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंपली आपका मॉनिटर हो गया। और क्या होगा बेटा? अभी आपने स्पीकर बोला, आपने प्रिंटर बोला, प्रिंटर का काम वही है ना, ओके? और कुछ याद आ रहा है? टीवी, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। टीवी बोल सकते हैं, टीवी के साथ आपने नाम लिया प्रोजेक्टर। टीवी के साथ में प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, जो आपके सिस्टम में चल रहा है वही चीज को बाहर दिखा रहा है, राइट? So these are few examples of output device.
यहाँ पे देखो जो सिस्टम के अंदर वो आउटपुट जाता है, बाहर जा रहा है, मॉनिटर, स्पीकर अंदर बज रहेगा ना, प्रिंटर बाहर प्रिंट निकल रहा है, राइट? ओके, तो इज इट विजिबल ना? तो दिस इज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। कोई डिवाइस इज प्रोसेसिंग। इनपुट होने के बाद फ्रेंड्स क्या होना पड़ेगा, आपने जैसे मैंने बोला 5 + 3 इनपुट हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हमारा ब्रेन का प्रोसेसर होता है, हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, राइट? तो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग डिवाइस में पीडी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में फ्रेंड्स मेन क्या है, प्रोसेसर, सीपीयू जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू। और फ्रेंड्स अभी नया जो है वो क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स सीपीयू बनाने की फेमस कंपनी के नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंटेल, एएमडी। ये इसके लिए कंप्यूटर के, इसके लिए फ्रेंड्स अगर हम मोबाइल की बात करें तो सीपीयू कौन सा है, स्नैपड्रैगन। क्या नाम है उसका, स्नैपड्रैगन का नाम बहुत ही पॉपुलर है, राइट? जिसके सीरीज है स्नैपड्रैगन, कंपनी का नाम है क्वालकॉम। क्या नाम है, क्वालकॉम। स्नैपड्रैगन उसका सीरीज है, मेन कंपनी है इंटेल, एएमडी, वैसे यहां पे क्या है, क्वालकॉम, राइट? तो सीपीयू के लिए मैंने बताया इंटेल और एएमडी बहुत ही पॉपुलर, और मोबाइल के लिए, ये कंप्यूटर के सीपीयू के लिए, मोबाइल के लिए सिर्फ क्वालकॉम, राइट? तो सीपीयू फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, इसके लिए पॉपुलर कंपनी है एनवीडिया। क्या नाम है फ्रेंड्स, एनवीडिया। फ्रेंड्स एनवीडिया खाली सीपीयू ही नहीं बनाता है, अभी जो भी एआई मशीन लर्निंग के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको प्रॉम्प्ट डालते हो तो उस हिसाब से वीडियो बन जाती है, ऐसा इमेज बन जाता है। बच्चों ऐसा वीडियो बनाना नॉर्मल सिस्टम की बात, बस की बात नहीं है कि आपने वो डाला, राइट, और उस तुरंत वैसा ही क्या बन जा रहा है, वीडियो बन जा रहा है, तो हमारे नॉर्मल सिस्टम में होगा ही नहीं। ओके, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हैवी प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए। जो कौन बनाता है, ये कंपनी बनाती है। इसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, इसकी शेयर प्राइस बहुत तेज गति से बढ़ के वो वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में एक कंपनी बन चुका है। जब से ये एआई एमएल वाला केस ज्यादा चला, वैसे पहले भी था, लेकिन एआई एमएल आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, राइट? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू बोले तो मेनली ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको गेम खेल रहे, हाई ग्राफिक्स, हेवी ग्राफिक्स का है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू नहीं करेगा, उसका काम डिवाइड कर देगा। इसका काम कौन करेगा, जीपीयू करेगा, राइट? तो इस टाइप के प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं। ओके, इसमें से इंटेल एएमडी में कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, इंटेल ज्यादा पॉपुलर, राइट? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, पूरा सिस्टम यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। लास्ट एक रह गया कौन सा डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, राइट? फ्रेंड्स स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या, यहाँ पे डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, स्टोरेज डिवाइस में डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या हार्ड डिस्क, फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जैसा होता है इंटरनल मेमोरी, कौन सी मेमोरी है ना, जिसके अंदर 32, 64, 128, 256 जैसे अलग-अलग जीबीस के आते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी समझेंगे क्यों ये 32, 40, 128, 256 ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो 2 के पावर में होता है। किसके पावर में होता है, 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 7 120 होता है, 2 पावर 8 256 होता है, राइट? ओके, इसलिए वो क्योंकि ये बाइनरी में चलता है, हम आगे जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये पता चलेगा, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रैम। क्या, रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट, रैंडम एक्सेस रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा, और भी क्या स्टोरेज डिवाइस के बारे में जो आपके आईसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम ये जो हमने डिवाइसेस की चर्चा किया उसके ऊपर से हम कंप्यूटर के डेफिनेशन को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स
आपको कंप्यूटर के डेफिनेशन को बनाते वक्त किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, IPOS साइकिल को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो कैसे हम बनाएंगे कंप्यूटर इज एन व्हिच डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच जो कि टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम इनपुट ले रहा है वो बॉल लेकिन किससे ले रहा है, इनपुट which takes input from input device, processes it, input के बाद क्या करेगा, processes it, then gives output to the output, gives output, take कर रहा है input device लेकिन give किसको कर रहा है, output, and if required, अगर जरूरी हो तो store into storage, बहुत ही सिंपल है, ओके। आपको खाली याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और IPOS साइकिल, IPOS एक प्रोसेस है लेकिन वो करने के लिए डिवाइस का यूज है, राइट। तो हम इसको कैसे सम आउट कर सकते हैं, सम आउट कर सकते हैं डेफिनेशन में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट, गिव्स आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस एंड इफ रिक्वायर्ड देन स्टोर इनटू स्टोरेज डिवाइस, राइट। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन डायरेक्ट आप रटने मारोगे तो आएगा नहीं। आप अगर इस तरह से कुछ समझ के हम करेंगे कि जो बच्चों देखा हमने कैसे हमारे माइंड से इसको मैप किया कि हम जो रियल वर्ल्ड में करें उसको बोलते हैं बेटा स्टडी बाय एनालॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी बाय एनालॉजी। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टडी बाय एनालॉजी का मतलब, राइट, कि हमारे लिए ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। आपके मम्मी पापा के साथ, आपके दोस्तों के साथ जब फ्री टाइम में होते हैं ऐसे कुछ डिस्कस करते हैं नहीं। तो एनालॉजी का मतलब होता है जो हमको ऑलरेडी पता हो, कोई अननोन मैटर को उसके जो हमें नोन मैटर है उसके साथ क्या कर देना, लिंक कर, क्या कर देना, क्योंकि हमको ये याद नहीं आएगा लेकिन क्या याद आएगा, वो नोन चीज याद आएगी जिससे हम इस अननोन चीज को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लंबे टाइम तक हम इसको याद भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन क्लियर हो गया? डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अभी चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा क्या किया जाए, जो स्टोरेज डिवाइस है उसको आप थोड़ा और डेप्थ में समझो, ओके। कौन सा साइकिल फॉलो करता है कंप्यूटर, IPOS का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, ओके। तो स्टूडेंट्स हम अभी इस पे फोकस करेंगे, स्टोरेज डिवाइस पे फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आपका कौन सा डिवाइस, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज, ओके। तो स्टूडेंट्स स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास दो टाइप के, हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं दो टाइप। एक हम बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी होगा, दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी, ओके। स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे ना, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, क्या होता है, प्राथमिक, और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, गौण। गौण का मतलब क्या होता है, जो एकदम से जरूरी नहीं, उसके बिना भी थोड़ा चल सकता। फॉर एग्जांपल प्राइमरी है तो प्राइमरी नीड इंसान की क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब उसके क्या है, प्राइमरी नीड्स है। सेकेंडरी का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट। आपको क्या है, एंटरटेनमेंट के बिना हम मर जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट भी हमें चाहिए। ट्रैवलिंग, अगर उसके बिना मर नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रैवलिंग भी हमें क्या चाहिए लाइफ में, राइट। तो ये सारे कौन से नीड है, सेकेंडरी नीड। इसीलिए आपको पता होगा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, भाई सबके पास क्या है, आरटी, राइट टू एजुकेशन है। प्राइमरी जो एजुकेशन होगा वो कंपल्सरी एंड फ्री होगा। क्या होगा, कंपल्सरी एंड फ्री। तो 1 to 8 तक क्या होता है, सारे जो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन होता है, कंपल्सरी होता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, और वो किसी को लेने से मना भी नहीं कर सकते, लेकिन 9th में सुमन में मना कर देते कि भाई जो प्राइमरी होगा उनको, क्योंकि वहां पे कोई स्टूडेंट का वो अधिकार नहीं है कि मुझे फ्री मिले और कंपल्सरी मिले, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, प्राइमरी मतलब ये बहुत ज्यादा बेसिक नीड है और ये उसके ऊपर का। दूसरा एग्जाम्पल हम ले तो हम जब एग्जाम में बच्चों पेपर लिखने जाते हैं, पहला हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं मेन आंसर। क्या बोलते हैं, जिसके उसमें ज्यादा सीट होता है, ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। उसके बाद जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री मतलब सेकंड। फ्रेंड्स कोई अगर ऐसा बोलेगा मुझे डायरेक्ट सप्लीमेंट्री दो, मेन आंसर
प्राइमरी है उसके बिना नहीं चलेगा। शायद ऐसा हो सकता है आपने खाली मैंने आंसर बुक लिया, एक भी सप्लीमेंट्री नहीं लिया, दैट इज फाइन। जैसा स्टूडेंट इस हिसाब से हम इस दोनों को समझ सकते हैं कि मतलब ये तो होना ही चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो इंपोर्टेंट चीज आता है, एक को कहते हैं रैम और दूसरा कहते हैं रोम। रैम का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो हम इसको लिखेंगे रैंडम एक्सेस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? यूज करना। यूज करने को क्या बोला जाता है? एक्सेस करना, राइट। मेमोरी मेमोरी का सिंपल मतलब क्या है? जहां पर हम क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी, राइट। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? रीड ओनली मेमोरी। कैसे मेमोरी? रीड ओनली, रीड ओनली, विजिबल नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी ऐसे दो अलग अलग मेमोरी के कैटेगरी है। यहाँ पे समझना हमें जरूरी है कि ये होता क्या है रैम। हाँ, इधर मैं स्टूडेंट सेकेंडरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे इंपोर्टेंट सबसे होता है एचडीडी। क्या होता है? एचडीडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स अभी एक नया है जिसका नाम है एसएसडी। क्या है? एसएसडी। लैपटॉप के अंदर अभी जो भी लैपटॉप खरीद रहे हैं उसके अंदर एसएसडी डलवाते हैं, बहुत कॉमन है। इसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या नाम है उसका? सॉलिड स्टेट। फिर से एचडीडी का कंपेयर फास्टर होता है। क्या होता है? फास्टर। यानी पहले स्टूडेंट क्या होता था जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यस इसका नाम भी याद रखना। कंप्यूटर को स्टूडेंट स्टार्ट होने आपने बटन दबाया, आपने बटन दबाया, क्या आपका सिस्टम डायरेक्ट लोड हो जाता है? नहीं, टाइम लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में। पीछे ब्लू स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा घूम रहा है, कुछ वेलकम दिख रहा है, आप डाल रहे हो, तब जाके आपके पास ब्लू स्क्रीन आ रहा है। तो फ्रेंड्स वो जो बीच में टाइम जा रहा है उसको हम बोलेंगे बूटिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? याद रखना, ये बहुत बार आपके इस फील्ड में यूज में आएगा। क्या नाम है उसका? बूटिंग। यानी सिंपल फ्रेंड्स, आपने सुबह उठा, आपको बाहर कॉलेज के लिए जाना है, क्या आप उठ के चले जाते हैं? इसमें आप कुछ टाइम ले रहे टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, दैट पर्टिकुलर टाइमिंग इज। तो कंप्यूटर को भी स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइमिंग लेना पड़ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है उसको लोड करना है, तब जाके वो स्टार्ट होता है। तो ये जो टाइमिंग बीच में जा रहा है दैट टाइमिंग इज नॉट द बूटिंग प्रोसेस टाइमिंग, राइट। फिर उस बूटिंग प्रोसेस को फास्टर करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर को बदलना पड़ता है, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास आपके घर में सारे चीज अरेंज है, राइट। आपको पता है कि आपका घर भी बड़ा है और सब एवरीथिंग अरेंज है। सो सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या करता है? किस प्रोसेस को बढ़ा देता है? बूटिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। तो मैं जैसे बता रहा था कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर आपका घर पे हार्डवेयर बड़ा होना मतलब घर बड़ा होना, घर की अच्छी फैसिलिटी होना, सब चीजें अरेंज है कि आपको पता है कि, और हर पर्सन के लिए एक वॉशरूम बाथरूम अवेलेबल, तो पता है आपका प्रोसेस फास्टर हो जाएगा कि एवरीथिंग इज क्वाइट अरेंज, आपको लेने में लाने ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा, सब कुछ है, तो बूटिंग प्रोसेस जल्दी होगी। लेकिन अगर आपका घर कॉमन है, बहुत सारे मेंबर्स है और चीजें भी क्या है, जगह नहीं है, तो क्या हो रहा है वहां पे हमें ढूंढने में टाइम जा रहा है। तो सिंपल हम हार्डवेयर को अगर हम इंप्रूव करते हैं तो हमारे किसमें टाइम बच जाता है? बूटिंग प्रोसेस के टाइमिंग में बच जाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या बताया गया? सॉलिड स्टेट, राइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव ये भी सारे इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो। और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्पैक्ट डिस्क। दैट इज फ्रेंड्स सीडी का जनरली उसकी जो साइज होती है कितना होता है? 700 MB कितना होती है? 700, राइट। डीवीडी का साइज होता है 4.7 GB। इसमें साइज के बारे में एक बार आपको बताऊंगा कि केबी, एमबी, जीबी कैसा क्या होता है, क्योंकि वो भी बेसिक्स में ही आता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स केबी, एमबी, जीबी, टीबी ये सब बार बार यूज में आएगा और उनको आपको फटाफट कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या उनका रिलेशन होता है, वो भी हमें जानना क्या होता है। तो डीवीडी 4.7 GB, सीडी 700, ये 10 रुपए का, ये 15 रुपए का, राइट। भाव बढ़ेगा तो ये 15 का, राइट।
तो इस कितने में अवेलेबल होता है। और पेन ड्राइव स्टूडेंट्स क्या होता है, महंगा होता है। पेन ड्राइव भी 4 GB 8 GB का आता है। तो बेटा ये क्यों इतना महंगा होता है और ये सस्ता क्यों होता है? तो ये डीवीडी में बेटा क्या कर सकते हो आप, एक ही बार राइट कर, क्या कर सकते हो, एक बार आपने राइट कर लिया तो डेटा क्या हो गया, आप उसको फिर से क्या नहीं कर सकते हो, उसको डिलीट करके फिर से नया डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जबकि पेन ड्राइव में क्या कर सकते हो, आप बार बार उसको डिलीट करके फिर से आप उसके अंदर डाल। समझ गए क्या फर्क होता है? नहीं तो आप सब पेन ड्राइव क्यों खरीदते, सब लोग डीवीडी खरीदते 15 रुपए। लेकिन बच्चों रीडाइटेबल डीवीडी भी आता है जिसके अंदर आप बार बार क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, राइट। लेकिन उसमें भी कोई लिमिट होता है कि यहाँ तक आप कितनी बार राइट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, पेन ड्राइव ये सारे किसके अंदर आएंगे, सेकंड किसके अंदर आएंगे, बेटा आपका सिस्टम बिना पेन ड्राइव के भी चल जाएगा, सीडी नहीं होगा, डीवीडी नहीं होगा तो भी चलता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके सिस्टम में ये एक चीज होना ही पड़ेगा कंपलसरी, जिसका नाम क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। बिना हार्ड डिस्क के स्टूडेंट सिस्टम चलेगा नहीं। ओके तो सेकेंडरी के अंदर आ रहा है, फिर भी हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंपलसरी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कहां पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। क्योंकि हार्ड डिस्क की साइज क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। इन सब में जो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, फ्रेंड हार्ड डिस्क और एसएसडी सेम टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आपके सिस्टम में ये नहीं होगा, ये खाली होगा तो भी चलेगा, उसका ही अल्टरनेटिव दोनों होंगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन एक उसमें से कोई होना जरूरी। ओके हार्ड डिस्क फ्रेंड्स जनरली टीवीज में होता है 500 GB। क्या होता है आपके सिस्टम में, मिनिमम 500 GB 1 TB। टीबी का फुल क्या होता है, टेराबाइट। क्या होता है, टेराबाइट। ओके यानी जब 1024 GB होते हैं तब क्या बनता है, टीबी बनता है। टीबी बने तो टेराबाइट। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टाइप से 500 GB 1 TB कितना बड़े कैपेसिटी का आपके पास क्या होता है, हार्ड डिस्क, राइट। तो ऐसे हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सारे ये जो किसके अंदर है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर है, राइट। अब ये प्राइमरी फ्रेंड्स, अब अपने को दोनों का बीच में डिफरेंस समझना है कि भाई क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, राइट। और यहाँ पे एक टर्म आएगा स्टूडेंट्स जो आपके आईसी के अंदर भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल, वोलेटाइल। और ये वाला जो तुम्हारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। इनका मतलब हम समझेंगे, ये वर्ड आपके लिए बार-बार यूज होता है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। फ्रेंड्स आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था गजनी, नाम सुना है? कौन है उसमें एक्टर, आमिर खान। उस मूवी में बच्चों क्या अपने बॉडी में लिखा है, लिखता है ना कुछ कुछ, क्यों लिखता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉब्लम होता है, भूल जाता है। क्या हो जाता है, राइट। तो इसके लिए वो अपने बॉडी में क्या लिख लेता है। ओके तो ये रैम जो है गजनी जैसा ही, वो क्या कर जाता है, रैम फ्रेंड्स, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। ओके अब समझते हैं। और ये हार्ड डिस्क क्या होता है, बोलता नहीं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। या तो हम ऐसा कहें, वोलेटाइल का मतलब फ्रेंड्स क्या है थियोरेटिकली, कि जब तक उसको क्या मिलता है, पावर सप्लाई मिलता रहे, तब तक वो अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखे। जैसे क्या हो गया, पावर सप्लाई बंद हो गया तो उसमें डेटा उड़ जाएगी। अगर डेटा उड़ गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और डेटा नहीं उड़ी तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज है, सब किसके अंदर आते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आपकी मेमोरी मोबाइल में वो भी किसमें आएगा, नॉन वोलेटाइल। क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर मान लो कि आपने कुछ मूवीज डाउनलोड किया आपके इंटरनल मेमोरी, राइट। इंटरनल मेमोरी में आपने डाउनलोड किया, उसके बाद आपने क्या किया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, क्या आपका मूवी डिलीट हो जाएगी, डिलीट होगा क्या, राइट, नो नॉइज एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या डिलीट नहीं होगा, वो मूवीज डिलीट होंगे, क्यों नहीं डिलीट होगा, क्योंकि आपके सिस्टम में रहेगा। और वो मेमोरी क्या बोलते हैं, सेकंड। पावर सप्लाई, मोबाइल बंद है ना, स्विच ऑफ है, पावर सप्लाई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, फिर भी उसके अंदर डेटा रख पा रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कुछ मेमोरी नॉन वोलेटाइल। ये वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल का मतलब पावर सप्लाई मिलने पे ही वो चलेगा। जैसे पावर सप्लाई बंद, डेटा इरेज, तो इरेज करता नहीं है, इसलिए क्या है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेटा जैसे ही आप उसको पावर सप्लाई बंद हो जाएगा मिलना, डेटा क्या कर देगा, इरेज कर देगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप अपने मोबाइल फॉर एग्जांपल फेसबुक चालू, हम बाहर जाके इंस्टाग्राम पे चालू कर सकते हैं,
फेसबुक पीछे, इंस्टाग्राम, गेम चालू है, म्यूजिक सुन लो, कितने ऐप चालू है? 4। बच्चों आप मोबाइल कैसे करते हैं? चारों पे दिखते हैं ना, कौन कौन आपके साथ चल रहा है? बेटा वो सारे आपके रैम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मतलब जो करंटली प्रोसेस चल रहा है, ध्यान सुनना, करंटली जो उसको प्रोसेस बोला है, क्या बोला जाता है बेटा? प्रोसेस। जो आपने 4 चीज को चालू किया ना, वो 4 प्रोसेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स, म्यूजिक, 4। वो 4 प्रोसेस कहाँ रहते हैं बेटा? रैम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब फ्रेंड 4 प्रोसेस से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया बेटा, तुम अगर फिर से चालू करो ना, 4 होंगे नहीं वहां पे, आपको फिर से चालू करना पड़ेगा, फिर से फेसबुक चालू करना पड़ेगा, फिर से इंस्टाग्राम, क्योंकि वो सारे कहाँ पे थे? रैम में। रैम कौन सी मेमोरी में आती है? वोलेटाइल। पावर सप्लाई गया, डेटा उड़ गया, पावर सप्लाई गया, डेटा भी गया। समझ में आया? तो इसको कहते हैं वोलेटाइल। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी सुना होगा कि रैम अगर साइज ज्यादा होगा तो आपको स्पीड अच्छा मिलता है, जैसा ना जो गेम्स खेलते हैं, हैवी अगर आपका क्या होगा? हैवी गेम होगा, बहुत ज्यादा जीबी का होगा। कौन से गेम्स होता है बेटा जो ज्यादा जीबी का होता है मोबाइल में? पबजी। पबजी बहुत ज्यादा जीबी का होता है। अगर आप उसको कम कॉन्फ़िगरेशन वाले मोबाइल में खेलोगे, 2 GB रैम वाला, तो उसको हैंग करेगा, राइट? तो ज्यादा रैम होता है तो क्या है बेटा? उसके पास क्या है? ज्यादा स्पेस। तो क्योंकि वो करंट रनिंग प्रोसेस के ऊपर जाए। आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 64 GB इंटरनल मेमोरी, उससे लेना देना नहीं, क्योंकि उसको करंटली जहां लोड होना है, करंटली कहां लोड होना है? रैम। जो भी प्रोसेस होते हैं कहां लोड होते हैं? रैम में लोड होते हैं। रैम ही तुम्हारा कम जीबी का है तो उसको प्रॉपर्ली जगह मिलेगा, तो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हैंग मार। अंडरस्टूड? तो ये रैम स्टूडेंट्स क्या है आपका? एक मैंने बता दिया, वो एक कौन सा? वोलेटाइल है। दिस इज लाइक अ स्टोर। RAM is like a store and hard disk SSD is like a godown। क्या है? एनालॉजी से हम समझ रहे हैं। ये क्या है बेटा? RAM एक स्टोर रूम है, और ये क्या है हमारा? जो हार्ड डिस्क और ये सब क्या है? एक गोडाउन, राइट? गोडाउन के जैसा है फ्रेंड्स। मान लो कि कोई कार की शोरूम, किसी शोरूम है फ्रेंड्स, कार की शोरूम सिटी में होगा कि सिटी से दूर होगा? शोरूम कहाँ पे होगा? सिटी के अंदर होगा, प्राइम लोकेशन में, या सिटी से थोड़ा दूर होगा, बड़े जगह पे? सिटी के अंदर होगा, प्राइम लोकेशन पे, क्योंकि वो क्या है? अच्छा, उसमें क्या हर एक कार के एक सैंपल होगा, या जितने भी दुकानदार ने खरीदा है सारा डीलर ने उधर ही रख दिया होगा? सैंपल होगा बेटा। इतना सारा, जो एक कार इतना जगह लेती है, इतने सारे कार उसके पास होंगे, लेकिन वो वहां पे रख तो क्या करेगा? उसके लिए वो गोडाउन लेगा। गोडाउन बच्चों कहाँ होगा? जो थोड़ा सिटी से दूर होगा, तो कारें तो लाना है 10 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि सिटी से दूर होता है तो उसका रेंट क्या होगा? सस्ता होगा। रेंट क्या होगा? सस्ता होगा। जगह क्या होगा? बड़ा होगा। वो एक ही मॉडल के 10 गाड़ियां भी वहां पे रख सकता है, ये सब नो, क्योंकि जगह क्या है? बड़ा। तो वो है गोडाउन। बेटा रैम का जो सिटी में है ना, ये कहाँ है? सिटी में। पर स्क्वायर का चार्ज कहाँ ज्यादा होगा? पर स्क्वायर मीटर का, सिटी में या गांव में? सिटी में। बेटा वही महंगी हो, यहाँ पे 8 GB में चार्ज बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पे तो 500,000 GB हो। इसके तुलना में थोड़ा चार्ज ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि जीबी तो कम है, तो ये सिर्फ 8 या 16 GB का ही होता। अब 16 GB का सिस्टम लिया तो आपका सिस्टम का प्राइस 80-90,000 हो जाएगा। समझ में आएगा? इसको तुम 2 TB भी कर दो तो 2-3 हजार ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता खाली रैम बहुत कर लिया, उसके हिसाब से बाकी सिस्टम भी होना चाहिए। समझ में आएगा? तो पूरा ओवरऑली सिस्टम हम क्या करते हैं? और तो प्राइमरी, और यहाँ पे आया सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी रैम इज लाइक ए शोरूम। तो शोरूम में बेटा क्या होता है? जैसे मैंने कहा सारा सैंपल्स अवेलेबल होता है। जो भी आप मोबाइल हो, लैपटॉप के अंदर जो भी आप प्रोग्राम चालू करते हो, प्रोसेस बन के कहाँ पे जाता है? रैम के अंदर, यानी शोरूम में। ओके। और जो गोडाउन मतलब सब पड़ा हुआ, तुम्हारे मूवीज पड़े हुए, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा, जो बड़े बड़े साइज के सब चीजें क्या है वहां पे पड़े। अंडरस्टूड? तो ये होता है गोडाउन, यानी आपके हार्ड डिस्क, और ये आपका रैम, यानी आपकी क्या हो गया? आपका स्टोरेज। और इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्यों प्राइमरी मेमोरी कहते हैं? बेटा बिना वहां लोड हुए कोई प्रोग्राम चल नहीं सकता, उसको वहां पे क्या होना पड़ेगा? लोड होना पड़ेगा। बेटा सिंपल में बात करूं, मैं कहूंगा तुम्हारे कोई बचपन को, अभी तुम्हारे बचपन में कोई फेवरेट एक इंस्टेंस हुआ होगा, उसको याद करो, राइट? तो देखो आप सोचो अभी आपके मोमेंट क्या चल रहा है,
बेटा जो तुम्हारा डेटा पड़ा है ना वो दूर वाला वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा है, वो कहाँ पे आ रहा है तुम्हारे करंट थिंकिंग में आ रहा है ना, करंटली जो आप सोच रहे हो तुम्हारे प्राइमरी मेमोरी। अभी आप जो यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो मेरे साथ वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन हम कोई दूर के मैटर को लेके आप फिर से उसको सोच रहे हैं, मतलब उस मैटर को हम कहाँ पे लेके आए, हमारे प्राइमरी मेमोरी पे। कहाँ था, सेकेंडरी में। कहाँ पे था, सेकेंडरी। कि मैंने क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच देखा था, चलो तो उसको हमने वहां से उठाया ना, फिर अभी जो सोच रहे हो वहां पे लोड किया, दैट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट देखो, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बच्चों मैं उसके बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स मोबाइल में कौन सा डिवाइस, कौन सा ओएस आता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन में क्या आता है, आईओएस आता है, राइट। मोबाइल हमारे जो क्या होते हैं लैपटॉप में क्या होता है, विंडोज, लिनक्स, ये सब आते हैं अलग अलग, राइट। आप सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ही पढ़ोगे जिसका नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो बेटा आपका रैम तो देखो मैंने क्या बताया, आपका लैपटॉप बंद है, रैम में तो कुछ भी नहीं है ना, खाली पावर सप्लाई बंद। जैसे आपने चालू किया बेटा, रैम का साइज तो 8 GB होता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है मैनेजर। क्या होता है, मैनेजर। और बाकी सभी प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, उसके साइज ज्यादा होता है, 8 GB, 10 GB, 12 GB का होता है। उतना जीबी का रैम भी आपका नहीं होता, और रैम में तो कुछ भी नहीं पड़ा ना, क्योंकि कंप्यूटर बंद है। तो बेटा वो कहाँ से लाता है, गोडाउन से लेके शोरूम में लाता है। मतलब ओएस पहले कहाँ होता है, आपके सी ड्राइव में होता है ना, आपने देखा सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव अपना सिस्टम है। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, वो सी ड्राइव में से वो सिस्टम को हमारा ओएस को क्या करता है, लोड करके कहाँ लेके आता है, प्राइमरी। क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी में रहे कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो सकती। तो कोई इंस्टाग्राम तुम्हारे मोबाइल में पड़ा है, पड़ा ही रह जाएगा। पड़ा है कहाँ पड़ा है, पता है ना, आपका सिस्टम जब इंस्टॉल करते हो कहीं पे स्टोर होता है, एंड्रॉइड के अंदर रहता है ना, एक जगह पे आप जाते हो तो सब वहां पे स्टोर, वो तुम्हारा मेमोरी में है, इंटरनल मेमोरी में रहता है ना। लेकिन जब बेटा तुम उसको स्टार्ट करो तब जाके वो कहाँ आ रहा है, रैम में आ रहा है। तब तक वो रैम में नहीं है। ऐसे आपके 10-50 ऐप दिख रहे हैं, लेकिन क्या सारे 50 के 50 ऐप रैम में है क्या, नहीं। कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी। तब जब इस पे क्लिक करोगे तब वो कहाँ से लोड होगा, कहाँ से आएगा, आपके इंटरनल मेमोरी से, यानी आपके हार्ड डिस्क से। कहाँ पे आ रहा है, रैम पे आ रहा है। बिना रैम का रैम सिस्टम चालू नहीं होता। बेटा आपका रैम जितना बड़ा हुआ, क्या आप इससे सहमत हो, जितना बड़ा रैम आप उतने प्रोसेस को एट ए टाइम अच्छे से चालू कर सकते हो। ये सर मेरा रैम की साइज ज्यादा होगा तो मैक्सिमम प्रोसेस को मैं एक साथ चालू कर सकता हूँ। अगर मेरे रैम की साइज कम होगा तो मैं कम, मुझे पैरेललिज्म बोले, पैरेलल प्रोसेसेस। अंडरस्टूड? तो इस हिसाब से स्टूडेंट ये आपका डिफरेंस होता है किसके बीच में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि बेटा देखो इसके बिना चलने वाला नहीं है। तेरे को ओएस भी लोड करना तो लोड कहाँ करेगा, रैम के अंदर ही तो लोड करेगा, उसके बाद ही चलेगा। इंस्टाग्राम में बैठ बैठ के मर जाएगा, उसको क्लिक करेगा तभी तो लोड होगा। तो मेमोरी में बिना लोड हुए कोई प्रोसेस चल नहीं पाएगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज मतलब प्राइमरी मेमोरी, ये मेन है। और ये कौन सा नेचर है बेटा इसका, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या, जब तक पावर सप्लाई मिलेगा तब तक ये डेटा को स्टोर करेगा। मोमेंट पावर सप्लाई गया सारा डेटा क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में पावर सप्लाई रहे या ना रहे, उसके अंदर क्या जो डेटा होगा, मतलब पावर सप्लाई चले जाने पर भी उसमें से डेटा इरेज होता नहीं। इंग्लिश में स्टूडेंट इस चीज को कैसे बोलेंगे, व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी इज अ मेमोरी व्हिच इरेजेस ऑल द डेटा आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर। जैसे पावर क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, इट डिलीटेड, इट इरेजेस ऑल द, बराबर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इवन दो पावर डिस्कनेक्ट्स the data remains intact, उसकी डेटा क्या होता है, इंटेक, यानी जैसा है वैसा ही पड़ा है। आगे समझ में, ये दोनों डिफरेंस है। ये बच्चों एग्जाम में हर बार पूछा था, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स ये आपको ये एग्जांपल्स आप ऐसा एग्जाम में भी लिख सकते हो डिफरेंस बताने के लिए, शोरूम गोडाउन जैसा, राइट। इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ पे जब तक इसके अंदर प्रोसेस कोई नहीं आता तब तक वो प्रोसेस चालू ही नहीं होता, इसीलिए हम उसको बोलते प्राइमरी है। तो मैं बड़ा गोडाउन में नहीं कि शोरूम में, शोरूम है ना, शोरूम में नहीं होगा तो लोग जाएंगे क्या तुम्हारे वहां पे खरीदने? शोरूम तो चाहिए, भले तुम्हारे पास गोडाउन नहीं होगा, दो चार लेके बैठ लो,
जैसे फेरिया लोग बेचते हैं तो कुछ ही सामान लेके आते हैं, वही उनका सब कुछ, राइट। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आज क्लास को क्या करते हैं